गुरु की परंपरा का विकास कैसे। सनातन धर्म में गुरु का 3 चरणों में विकास हुआ। पहला चरण वो था जो उपनिषद काल में था, वैदिक काल में था और महाभारत काल में भी था। उस समय तक गुरु एक मार्गदर्शक था जो आपको दिशा दिखाता था। याज्ञवल्क्य ऐसे ही गुरु थे, वशिष्ठ ऐसे ही गुरु थे, वेदव्यास ऐसे ही गुरु थे। तैत्तरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उस समय वास्तव में गुरु आचार्य ही होते थे। गुरुकुल में शिक्षा देते थे और जैसे हर शिक्षक आदरणीय होता है, ऐसे वे भी आदरणीय थे, क्योंकि वही तो प्रमुख शिक्षक थे। गुरुकुल परंपराएं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया आगे चलकर मध्यकाल में, जब कई लोगों ने अपने अपने अलग संप्रदाय बना लिए। कई महात्माओं ने, विलक्षण महात्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उन्होंने अपने अलग संप्रदाय बना लिए। सबसे स्पष्ट शुरुआत होती है 8वीं सदी में शंकराचार्य महोदय के साथ, जब उन महात्मा ने एक अपना अलग संप्रदाय बना लिया अद्वैत के नाम से, और जिसे आज हम स्मार्त संप्रदाय के रूप में जानते हैं, जिसमें वेदों और स्मृतियों के संगम से एक विशेष मार्ग बनाया गया। इसलिए जब एक बार उन्होंने बना दिया और अपने संप्रदाय की सीमाएं निर्धारित कर दी, तो उसके बाद दूसरे भी महात्मा जो उत्पन्न हुए, जो भी बड़े विलक्षण थे, उन्होंने भी अपने अपने संप्रदाय गढ़ने शुरू किए। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध रामानुजाचार्य महोदय हैं, जिन्होंने अपना श्री वैष्णव संप्रदाय शुरू किया, जहां पर भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में उनके उपास्य देव थे। इसे दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैत कहा गया। शंकराचार्य महोदय का अद्वैत था, यह विशिष्टाद्वैत था। इसमें क्या पोशाक होगी, ललाट पर लगाने वाले तिलक का क्या स्वरूप होगा, कौन सा मंत्र होगा उपास्य देव की आराधना के लिए, ये सब बातें निर्धारित की कि जीवन शैली कैसी होगी। और इसी प्रकार जैसा रामानुजाचार्य ने किया, तो ऐसा ही कई अन्य विलक्षण संतों ने किया। माध्वाचार्य ने किया, द्वैतवादी थे, वल्लभाचार्य ने किया, निम्बार्काचार्य ने किया और रामानंदाचार्य ने किया। इन सबों ने अपने अलग अलग पंथ बनाए, अपने शिष्यों की वेशभूषा अलग बनाई, उनके तिलक के स्वरूप अलग बनाए, उनकी दिनचर्या अलग बनाई, उपास्य देव अलग अलग बनाए। किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को, किसी ने नारायण विष्णु को, ऐसे बनाया गया। और साथ साथ बहुत सारे विधि निषेध भी दिए गए। इस प्रकार शुरू हुई एक नई परंपरा गुरुओं की, जिसमें गुरु का महत्व बढ़ गया, क्योंकि उस संप्रदाय में जो भी दीक्षित होगा उसके लिए वही गुरु है।